हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी बाय एनके पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी और आज हमारा 100 डेज 100 स्टोरी का 11वां दिन है और आज की कहानी हमारी भगवान श्री राम की है। आज की हमारी कहानी है भगवान राम और मिठाई वाला। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और भगवान श्री राम के भक्त कहानी को जरूर अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाइयाँ बनाता था। उसकी मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में मिठाई खा लेते थे। सुमित्रा कहती है, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। भोला ने कहा, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ प्रसाद समझकर खा लेते हैं। सुमित्रा ने कहा, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है ना। भोला ने कहा, तुम्हें पता है राम जी के नाम से मैं जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। सुमित्रा उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की एक सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा ने कहा, बहन, मैं तो अपने पति से बेहद दुखी हूँ। वो तो कुछ समझते ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। उसकी सहेली ने कहा, एक काम कर, तू अपनी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तो उनसे कह कि वो मिठाई बनाए, बेचने का काम वह स्वयं करेगी। ऐसे में कोई नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सुमित्रा भोला से कहती है, सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओ, दुकान पर मिठाई मैं बेचूंगी। भोला ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन 2 बातें हमेशा याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस ना जाए। दूसरा, सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाइयाँ खूब बिकने लगती हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। सुमित्रा ने कहा, बाबा, क्या चाहिए? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। सुमित्रा ने कहा, बाबा, यहाँ तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलेगी। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब यहाँ सब ये कुछ नहीं चलने वाला। बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी का भोग लगी मिठाई है वह तुम मुझे दे दो। उसे तो तुम अब बेचोगे नहीं ना, भगवान का प्रसाद समझकर दे ही दो। सुमित्रा ने कहा, नहीं बाबा, कहा ना, आपको पहले पैसे लाओ फिर मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला गया। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचा तो देखा भोग की मिठाई रखी है। भोला ने कहा, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? सुमित्रा ने कहा, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। भोला ने कहा, यह तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोल रखी है, हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी, लेकिन जब से वो आने लगे हैं, शाम तक सारी मिठाइयाँ बिक जाती हैं। सुमित्रा ने कहा, तुमने तो ना जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाइयाँ बांटी हैं और उनको मुफ्त में खिलाए जा रहे हो। अब से यह बिल्कुल नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरा दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही। कोई भी ग्राहक नहीं आया। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। सारी मिठाइयाँ फेंकनी पड़ी। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया। हार कर सुमित्रा ने कहा,
मुझे लगता है आप ठीक कह रहे थे। आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लग जाएंगे। भोला बोलता है, अब कहाँ मिलेंगे बाबा। सुमित्रा रोने लगती है। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग लगाता है। फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाता है। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला कहता है, प्रभु आपने आना बंद कर दिया। सुमित्रा ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? भोला ने बोला, ध्यान से देखो श्री राम की मूर्ति को। सुमित्रा मूर्ति देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उसे बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। सुमित्रा ने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आपका स्वयं भोग लगाने आते थे और मैं इतनी मूर्ख कि आपको पहचान ना सकी। मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली। उसकी मिठाइयाँ फिर से पहले की तरह बिकने लगी, लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते ही भगवान का भोग लगाते हैं और उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाइयाँ आने जाने वालों को बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु राम किसी और वेश में आ जाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज में।